हाय गाइस, मैं हूँ मन्ना कॉमेडी गुंडा और आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये देखिए हमारे गांव की सबसे खूबसूरत जगह है। ये हमारे क्षेत्र की सबसे खूबसूरत जगह है। इस जगह पे अगर आपको आना है तो आप गोंडा आइए, गोंडा से परसपुर आइए, परसपुर से आपको ये भव्य नज़ारा दिखाई देगा। क्योंकि माय फ्रेंड, मैं इसी उम्मीद के साथ था कि मैं आप लोग को बुलाऊं अपने घर और ये भव्य नज़ारा दिखाऊं। ये देखिए, ये राजमहल है राजा का। देख लीजिए, हमारे फ़ोन में नहीं हटा रहा है, इतना बड़ा राजमहल है। और ये राजमहल का बगीचा है, ये राजमहल का एक गद्दी और ये है सगरा, जिसको बोलते हैं राजा सगरा। और ये देखिए कितना भव्य नज़ारा है, कितना बेस्ट नज़ारा है। और मैंने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड्स को और अपने दर्शकों को एक छोटा सा गिफ्ट दिखाऊं। जो इतनी बड़ी गिफ्ट मुझे नहीं विश्वास था कि मेरे कैमरे में नहीं आएगी। और गाइस, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यहाँ का एक अजीब अलौकिक है कि आप यहाँ पर घूमने आएंगे तो आपका कभी मन नहीं कहेगा कि यहाँ से चले जाएं। इतना मतलब भव्य है और सुंदर है और यहाँ का मनमोहक है। यहाँ पे हालांकि सरकार ध्यान नहीं दे रही ने, और इसे सुंदर और बनाया जाता और ही भव्य बनाया जाता। लेकिन अगर आप लोग को घूमना है तो बिल्कुल वेलकम है मेरे घर, मेरी टूटी फूटी मड़ैया में आने का। और जो नमक रोटी जो आएगा वो मैं खिलाऊँगा आपको। लेकिन आप लोग घूमने ज़रूर आएँ। और ये देखिए, ये बरगद का छाँव है, कितना मस्त छाँव है। और ये देखिए राजा का भव्य महल, अभी भी राजा अंदर रहते हैं। राजा का राजसी वंश है और अभी भी वो लोग अंदर रहते हैं। ये देखिए कितना भव्य नज़ारा है। देखिए देखिए, हमारे फ़ोन में नहीं हटा रहा है, इतना बड़ा, इतना जो है बेस्ट है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी यहाँ की परंपरा है वो भी चलती आ रही हैं। कोई कुछ नहीं कर पाता, ये परंपरा चलती आ रही है। राजा साहब का राजमहल है और हम लोग को अगर कोई परेशानी होती है तो राजा साहब से मिलने आते हैं, उनसे अपनी परेशानी रखते हैं उनके सामने, और वो हमारे छोटी मोटी और बड़ी परेशानियों का हल कर देते हैं यूँ चुटकियों में। क्योंकि राजा तो राजा होता है ना। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा आज सुबह मैं यहीं टहल रहा था तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूं अपने गांव का ये भव्य नज़ारा। आप लोग के गांव में नहीं होगा ऐसा नज़ारा, क्योंकि आप लोग तो राजाओं से दूर रहे होंगे, तो इसलिए। अब ये देखिए पीछे राजमहल बना हुआ है, वो दिख रहा है दूर से, ये राजमहल है, ये राजमहल का गेट है। और ऐसे बहुत सारी अंदर बहुत ही मनमोहक मूर्तियाँ लगी हुई हैं। आपको भोलेनाथ के दर्शन होंगे और महाकाल के दर्शन होंगे और राम सीता लक्ष्मण भैया और हनुमान जी महाराज का सबका दर्शन होंगे, जानकी माता का दर्शन होंगे। और मतलब अलौकिक है। और ये सगरा जो है, यहाँ पे बताया जाता है कि राजा अपने साथियों के साथ यहाँ स्नान करते थे। पहले के ज़माने में नल और वगैरह ये टोटी वोटी नहीं होता था, फव्वारे वगैरह। तो राजा साहब हमारे इसी में स्नान करते थे। यहाँ पे पूरे सैनिक लगे रहते थे गेट पे कि कोई अंदर परिंदा पर न मार पाए, उस हिसाब से राजा इसके अंदर स्नान करते थे। और बहुत ही भव्य नज़ारा है यहाँ का। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मतलब एक अलग तरह से यहाँ का मिजाज है और रहना भी चाहिए। क्यों पाठक भैया पान लगी, जो ऐसे ही रहना चाहिए। हमारे सामने से पाठक भैया जा रहे थे तो उनको हमने पहलगी किया। और ये दोस्तों, हमारे यहाँ की संस्कृति है कि हम अपने से बड़ों का, और हमारे बड़े भाई हैं वो तो सम्मान करेंगे ही, तो जाहिर सी बात है। और यहाँ ये भव्य नज़ारा है और राजा साहब का। और रानी जहाँ नहाती थी वो मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ रानी स्नान करा करती थी, जहाँ रानी का भव्य महल बना हुआ है, जहाँ रानी अपनी दासियों के साथ नहाने जाया करती थी। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना आज भी वो अलौकिक है और कितना बेस्ट लग रहा है देखने में। आप लोग इस तरह से कभी ये सीन नहीं देखेंगे। ये है रानी के अंदर का गेट जाने के लिए। अंदर नहाने का स्नान बना हुआ है। वहाँ पे एक सगरा और है छोटा सा, उसमें रानी और अपनी दासियों के साथ नहाती थी कि ताकि कोई किसी की नज़र न पड़ सके। हालांकि मैं इसके अंदर नहीं जा सकता, इसके अंदर ताला लगा हुआ है गेट पे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसी को कहते हैं रानी स्नान। यहाँ पे रानी स्नान करा करती थी और
इसी हिसाब से बहुत ही मैं आपको बेस्ट दिखाऊं। अच्छा, रानी के कपड़ा बदलने की वो जो गुम्बज है वहाँ पे हुआ करती थी, वहाँ पे रानी अंदर जाया करती थी, कपड़ा बदला करती थी। और नहाते वक्त जो है उनकी दासियाँ वहीं पे पहरा देती थीं ऊपर खड़ी होकर, भाला लेकर। पहले के ज़माने में भाला ही होता था, बंदूक का कट्टा तो कोई रखता नहीं था, तो इस वजह से जो है भाला लेकर वहाँ पे पहरा दिया करती थी। और ये देखिए भव्य नज़ारा सगरा का, मेरे फ़ोन में नहीं आ रहा है, इतना बड़ा है ये हमें तो लग रहा है पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सगरा है यहाँ पे, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया, नहीं तो इसका सुंदरीकरण होता। बस दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद। तो मेरी सेल्फ़ी की बटन काम नहीं की, तो हमने सोचा थोड़ा छोटा मोटा वीडियो एक और बना दें। तो अब देख लीजिए इतना भव्य नज़ारा, मतलब मेरा तो मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। फ़िलहाल आपको दोस्तों अगर कमेंट में बताइएगा कि किस किस को यहाँ पे आना है, तो मैं एड्रेस भेज दूँगा। आप आइए, घूमिए, टहलिए और सेल्फ़ी लीजिए, वीडियो बनाइए, पोस्ट करिए। बहुत ही अलौकिक और भव्य नज़ारा। ओके बाय दोस्तों, सी यू, टाटा, बाय बाय।